प्रस्तुत पाठ रेल यात्रा शरद जोशी की व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने भारतीय रेल व्यवस्था के माध्यम से सरकार की डपोसंखी रेल प्रगति की पोल खोल दी है। रेल मंत्री का मानना है कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही है, जबकि लेखक के अनुसार रेल की प्रगति यही है कि एक स्थान से लोगों को दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। लेकिन डब्बे में घुसते ही रेल की प्रगति की सच्चाई का पता चल जाता है। डब्बे में बैठने की तो बात दूर, सांस लेने की जगह नहीं मिलती है। धक्कम धुक्की, मारपीट, जोर जबरदस्ती तथा नोक-झोंक भारतीय रेल यात्रा की प्रधान विशेषता है। सरकारी अर्थव्यवस्था के कारण सीट उन्हें ही मिलती है जिन्हें धन बल है। लेखक का कहना है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। ऐसा क्यों? इस संबंध में लेखक का तर्क है कि रेल यात्रा में भगवान की कृपा ही सर्वोपरि है, क्योंकि रेल कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, निर्दिष्ट स्थान पर कब पहुँचाएगी तथा भीड़ में जगह मिलेगा या नहीं, सारी बातें ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। भारतीय रेल कर्म पर विश्वास करती है, फल की चिंता नहीं करती। इसका दायित्व तो मात्र निश्चित स्थान तक पहुंचा देना है। यात्री की जो दशा हो, वे जिंदा रहे या मुर्दा, इसकी जिम्मेवारी भारतीय रेल की नहीं है। वह पूर्ण ईमानदारी से अपना काम करती है। उसे पता है कि जिस लेखक भारतीय रेलवे की अर्थव्यवस्था पर व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है कि भारतीय रेलों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि बड़े आराम अथवा पीड़ा के सामने छोटे आराम या पीड़ा का कोई महत्व नहीं होता। जैसा किसी घर में कोई मर जाता है अथवा किसी की शादी तय हो जाती है, गांव जाने के लिए फौरन रेल में चढ़ जाते हैं। भीड़, धक्का मुक्की, गाली गलौज सब कुछ सहन करते हुए वे खड़े रहते हैं, क्योंकि घर में आदमी मर गया है अथवा शादी की बात तय हो गई है। भारतीय रेलें हमें चिंतन सिखाती है कि जीवन की अंतिम यात्रा अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य खाली हाथ रहता है। उसी प्रकार मनुष्य रेल यात्रा के समय खाली हाथ रहना चाहिए, क्योंकि सामान रखने पर बैठने की समस्या हो जाती है, बैठने पर सामान रखने की समस्या खड़ी हो जाती है। यदि दोनों काम हो जाता है तो प्रश्न उठता है कि दूसरा आदमी कहाँ बैठेगा और अपनी सामान कहाँ रखेगा। तात्पर्य यह है कि रेलों में इतनी अधिक भीड़ रहती है कि कहीं जाने के समय सोचना पड़ता है, क्योंकि भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन करा देती है। वह अक्सर पटरी से उतरकर अपनी महत्ता का अनुभव करा देती है। रेल में चढ़ने के बाद यह कहना कठिन होता है कि कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या शमशान में। इसी कारण लोग रेलों की आलोचना करते हैं। निष्कर्ष रूप में लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि सरकार की उदासीनता तथा रेलों की भ्रष्ट व्यवस्था के कारण रेल यात्रा करते हुए हमें अक्सर विचार करने में मजबूर हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण रेल की अनियमितता है। यह कहीं भी खड़ी हो जाती है। ऐसा देखकर कोई यात्री लेखक से पूछ बैठता है कि कहिए साहब, आपका क्या ख्याल है, इस कंट्री का कोई फ्यूचर है या नहीं? तब लेखक कहते हैं, पता नहीं, अभी तो ये सोचिए कि इस ट्रेन का कोई फ्यूचर है या नहीं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि आज के विकसित परिवेश में भारतीय रेलें एवं भारतीय अभी भी अविकसित हैं। लेखक व्यंग्यात्मक भाषा में कहता है कि आपने भारतीय मनुष्य को भारतीय रेल के पीछे भागते तो देखा होगा, उसे पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखा होगा। लेखक का मानना है कि अगर इसी तरह रेल के पीछे आती रही तो भारतीय मनुष्य के पास बढ़ते रहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा।